गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का लास्ट पार्ट ले रहे हैं, दैट इज हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए, जो फ्रिक्शन है इट इज़ नेसेसिटी एज वेल एज इवल। ज़रूरत भी है ये, और दूसरा ये अभिशाप भी है। कैसे? देखिए, अगर फ्रिक्शन ना हो देन हाउ वी कैन वर्क। अगर कोई व्हीकल है, अगर उसने चलना स्टार्ट कर दिया देन इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड, अगर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। व्हाट आर दीज मेथड्स? हम मेनली 5 मेथड्स हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हमारे पास आज का टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वन बाय वन देन हम इसको डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग पॉलिशिंग एंड ल्यूब्रिकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, या तो आप पॉलिश करिए या फिर आप क्या करिए, लुब्रिकेट करिए इसको। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड इज बाय स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग से भी क्या है, हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को बाय स्ट्रीम लाइनिंग, सॉरी लाइनिंग। थर्ड मेथड क्या है आपके पास, बाय यूजिंग बॉल बीरिंग्स। फोर्थ मेथड क्या है आपके पास, बाय लाइनिंग द बॉडीज विथ एलॉयज। ठीक है, फर्स्ट है पॉलिशिंग एंड ल्यूब्रिकेशन, सेकंड है आपके पास स्ट्रीम लाइनिंग, थर्ड है आपके पास बाय यूजिंग बॉल बीरिंग्स, फोर्थ है लाइनिंग, फिफ्थ मेथड क्या है आपके पास, बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर बिटवीन टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज जो कांटेक्ट में है उसमें मॉइस्चर को कम किया जाए तब भी हमारा फ्रिक्शन क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, अगर हम यूज कर रहे हैं पॉलिशिंग एंड ल्यूब्रिकेशन, इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिटवीन इट। आप क्या चाह रहे हो, मान लो हमें दो सरफेस हैं, उनको मैं एक दूसरे के ऊपर मूव करवाना चाह रही हूँ। मान लो मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, लाइक दिस इज, सॉरी, मान लो मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला एक सरफेस है। ठीक है, मैं क्या चाह रही हूँ कि जो मेरा सरफेस है ये वाला इसके ऊपर मूव करे। अब देखिए क्या होता है, जब कोई भी बॉडी दूसरे के ऊपर, जब ये बॉडी इसके ऊपर मूव करेगी तब क्या होगा, यहाँ पे जो डिप्रेशंस हैं, ठीक है, ये डिप्रेशंस की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाएंगे। डिप्रेशंस में क्या हो जाएगी, इसमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी। जितनी ये इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी उतना यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। अब हमने क्या बोला कि या तो हम पॉलिशिंग से या ल्यूब्रिकेशन से क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को। अब अगर आप यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन मेथड यूज कर रही हो, ल्यूब्रिकेशन मेथड में क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, या तो ग्रीस को यूज किया, ग्रीस और ऑयल। ठीक है, ये क्या करेगा, ग्रीस और ऑयल इन दोनों के बीच में जो ये इंटरलॉकिंग हुई थी इन दोनों लेयर्स में, उसके बीच में क्या बना लेगा, एक अपनी लेयर बना लेगा। और वो लेयर जो ग्रीस और ऑयल बनाएगा उसके कारण ये दोनों सरफेस क्या है, डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अगर ये दोनों सरफेस एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे तब हमारे पास क्या है, जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, दोनों में रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, पॉलिशिंग। अगर हम पॉलिश करते हैं, पॉलिशिंग से क्या होगा, जो भी आपने मटेरियल यूज किया है पॉलिशिंग के लिए उसके कारण क्या होगा, वो यहाँ पे चला जाएगा मटेरियल, जो ये इंटरलॉकिंग हो रखी थी इसके बीच जो ये डिप्रेशन बन रखे यहाँ पे चला जाएगा वो मटेरियल, जिसके कारण हमारे पास क्या होगी, जो इंटरलॉकिंग ज्यादा थी और वो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। इंटरलॉकिंग कम हुई तो अगेन हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
दिस इज योर फर्स्ट मेथड हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बाय स्ट्रीम लाइनिंग। अब स्ट्रीम लाइनिंग मेथड में क्या होता है कि हम जो भी बॉडी होती है उसको एक पर्टिकुलर ऐसी शेप दे देते हैं जिसके कारण जो उसका सरफेस एक्सपोज हो रहा है, जो बॉडी हमारी एक्सपोज हो रही है, उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाए। अगर वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा तो उससे क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ये मेनली हमारा कहाँ पे यूज होता है, फ्लूइड के केस में ये यूज होता है। फ्लूइड में क्या है, पानी की अलग अलग लेयर्स हैं, वहाँ पे जैसे फिश है, लाइक मैं इसके एग्जांपल दे रही हूँ, फिश जो वाटर में मूव करती है, ठीक है, या फिर एरोप्लेन्स के केस में उनकी जो बॉडी है उसको हम आगे से आपने देखा हो इस तरीके की शेप बनाते हैं। फिश की भी शेप ऐसी होती है, एरोप्लेन की भी। तो ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ इसका क्या होता है, जो ये फिश जब वाटर में मूव कर रही है तो इसका सिर्फ इतना सा पॉइंट कॉन्टेक्ट में आता है, सिर्फ जो इसका इतना सा पॉइंट है जो वाटर के लेयर्स हैं उसके टच में आता है। तो जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इसका कम होगा उतना फ्रिक्शन क्या होगा, वहां पे कम होगा। सेकेंड, आप इसको अम्ब्रेला के थ्रू भी समझ सकते हो। अब अम्ब्रेला के केस में क्या होता है हमारे पास, अगर अम्ब्रेला हमारे पास बंद है, इधर से आपके पास एयर का जो फ्लो है मान लो वो इस साइड से है और अम्ब्रेला आप ऐसे लेके जा रहे हो, जब अम्ब्रेला हमारा बंद है तब उसका सिर्फ जो ये टिप है ये इसके कांटेक्ट में आएगा और एयर इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। तो एरिया कांटेक्ट में कम आ रहा है उस एयर के, तो हमारे पास फ्रिक्शन क्या है, कम है। बट अगर जैसे ही आपने इस अम्ब्रेला को ओपन कर दिया, इसके जो आगे हुक्स होते हैं वो जो हुक्स हैं वो पूरे के पूरे उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो फ्रिक्शन क्या होगा वहाँ उस केस में ज़्यादा होगा। तो वो एयर का जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे अम्ब्रेला के क्या है, टूटने का भी डर है, जो उसके हुक्स वगैरह हैं उनके टूटने का भी डर रहता है। तो स्टीम लाइनिंग में आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर शेप दे देते हो ताकि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या हो, हमारे पास कम एक्सपोज हो। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेस एक्सपोज होगा तो हमारे पास फ्रिक्शन भी क्या होगा, उस केस में कम होगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट था, थर्ड पॉइंट हमने किया था बाय यूजिंग बॉल बीयरिंग्स। अगर आप बॉल बीयरिंग्स को यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है हमारे पास बाय यूजिंग बॉल बीयरिंग्स। अब देखिए इसके लिए अगर हम सिलेंडर की एग्जांपल लें, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, मान लो मैं उसको किसी शॉप से लेके आ रही हूँ और मेरा जो होम है वो वहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब अगर मैं उस सिलेंडर को ऐसे लेके आऊँगी स्लाइड करते हुए, ठीक है, गैस सिलेंडर मैं शॉप से लेके आ रही हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको स्लाइड करते लेके आऊँगी तो क्या होगा, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थक जाऊँगी एंड स्वेटिंग इज देयर, और मुझे पसीना भी आएगा। बट अगर उसी सिलेंडर को मैं वहाँ शॉप से अपने घर तक कैसे लेके आऊँ, रोलिंग फ्रिक्शन से लाऊं, रोलिंग मोशन में लेके आऊं, तब क्या होगा, नाइदर आई एम फीलिंग टायर्ड नॉट स्वेटिंग इज देयर। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो हमारा स्लाइडिंग मोशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रोलिंग मोशन में। और हमने जो पहले प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसमें क्या था कि हमारा जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या करेंगे हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। लाइक अब क्या है बॉल बीयरिंग्स का केस, जैसे हमारे पास ये हमारी रेगुलर एग्जांपल है, जो हमारे टायर्स हैं उस केस में भी क्या होता है, दिस इज योर टायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है उसका एक्सल होता है, ठीक है, एक्सल, दिस इज द टायर। अब ये एक्सल है ये किसका होता है हमारे पास, ये आयरन वुडन का बना होता है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, दीज आर द बॉल बीयरिंग्स विच आर यूज्ड बाय अस। तो ये क्यों लगाए जाते हैं बॉल बीयरिंग्स, ताकि जो ये टायर है और ये एक्सल है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। और अगर तो ये है एक्सल एंड टायर, अगर हम इसको क्यूबिक शेप का बनाते हैं तब क्या होगा, हमारे पास जो ये मोशन होगा वो क्या होगा, स्लाइडिंग मोशन होगा, ठीक है। और अगर हम इसको अब सर्कुलर शेप में बना रखे है तो एक्सल और टायर अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये बॉल बीयरिंग्स लग रखे हैं, और ये बॉल बीयरिंग्स के कारण क्या हो रहा है, जो ये टायर का मोशन है वो अब स्लाइडिंग ना होके कौन सा मोशन है,
रोलिंग मोशन है। और रोलिंग मोशन के कारण जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या है, हमारे पास कम है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके पास फोर्थ मेथड इज बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर। अगर हम मॉइस्चर को अवॉइड करेंगे तब भी हमारे पास फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। हाउ, फोर्थ पॉइंट है आपका बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर बिटवीन टू सरफेसेस और टू बॉडीज। अब मान लो हमारे पास दो सरफेस हैं जो कि कांटेक्ट में हैं। मान लो ये मेरे दो हैंड्स हैं, मैं एक हैंड को दूसरे के ऊपर मूव करवाना चाह रही हूँ। अब अगर मेरे ये हैंड ड्राई हैं तब ये इजीली क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा अगर ये स्मूथ है। बट अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे पानी लगा लेती हूँ तब जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, उस केस में कम हो जाएगा। इसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर मोशन हमें रिड्यूस करना है तो हमें मॉइस्चर को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट बाय लाइनिंग ऑफ बॉडीज विथ एलॉयज। अब आप क्या कर दोगे, अगर लाइनिंग कर दो एलॉय के साथ तब क्या होगा हमारे पास, तब भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। मान लो हमारे पास दो बॉडीज जो कांटेक्ट में हैं, जब जिन दो बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर मूव करना है, अगर वो दोनों बॉडीज आपकी मेटल और मेटल की बनी हुई है तब वहां पे हमारे पास क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है मेटल और मेटल के बीच में, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। बट अगर अब आप क्या करोगे, मान लो मेरे पास कोई ये सिलेंडर है जो कि आयरन का बन रखा है। ठीक है, आयरन क्या एक मेटल है। बट अगर मैं इसी सिलेंडर की क्या कर दूं, यहाँ पे लाइनिंग कर दूं, किससे, किसी एलॉय से। एलॉय क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है, या फिर ये दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बनता है। अगर मैं यहाँ पे लाइनिंग कर दूं किसी एलॉय से, ठीक है, तो एलॉय का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे पास कम होता है। तो जब हम किसी मेटल की एक ऐसे एलॉय से लाइनिंग करते हैं जिसका कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, तब तो हमारे पास ओवरऑल जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज होता है वो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम जो ये सिलेंडर आयरन का बन रखा है अगर इस पूरे को ये एलॉय का बना दें, बट दैट इज नॉट द केस। उसका रीजन क्या है कि अगर हम इसको पूरे को एलॉय का बनाते हैं तो एलॉय क्या है, कॉस्टली पड़ेगा हमारे पास। तो इसका जो एक्सपेंसिस है, इस सिलेंडर का जो एक्सपेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें लाइनिंग कर देते हैं एलॉय की। लाइनिंग करने से क्या होगा कि जो आपका आयरन है और जो एलॉय है, मीन्स जो मेटल है और जिस पे आपने लाइनिंग की है, वो दोनों अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। अगर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे तब फ्रिक्शन क्या है, इन दोनों के केस में रिड्यूस हो जाता है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें लाइफ में, जैसे आपके पास आजकल क्या है, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में क्या है, अब सभी लोगों को क्या है, वैक्सीनेशन चाहिए और काफ़ी कंपनीज और काफ़ी कंट्रीज क्या है, अब इसकी वैक्सीनेशन फाइंड आउट भी कर रही हैं। तो जैसे वैक्सीनेशन आई, मान लो एक पर्सन है वो शॉप पे गया, केमिस्ट शॉप पे, और उसने बोला कि आई नीड वैक्सीनेशन, और उसने बोला कि ठीक है ये वैक्सीनेशन है, आप इसको ले लीजिए। और उसने बताया हाउ मच आई हैव टू पे फॉर दिस। उसने पूछा कि मैं कितना पे करूँ इसके लिए। देन उसने आंसर दिया 1 लाख। तो उसने क्या बोलेगा, इज इट पॉसिबल फॉर इट टू टेक दैट वैक्सीनेशन। अगर वो कोई मिडिल या फिर लो क्लास पर्सन है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है उसको अफोर्ड करना, तो वो बोलेगा कि ठीक है रहने दो इसको। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब जब कोई भी चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी चीज़ की, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के किया जाता है कि सभी पर्सन, मोस्टली जो पर्सन्स हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें, उसको खरीद सकें, परचेज कर सकें।
तो इसलिए हम इस पूरे को एलॉय का ना बना के क्या करते हैं, इसमें लाइनिंग कर देते हैं किसकी, एलॉय की, ताकि इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम रहे और दूसरा जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वो भी हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर नहीं आएंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा हमें अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल्स, मटीरियल लाइक इट आल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल, कि हम मटीरियल कैसा चूज कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हम टायर्स की बात करेंगे, तो अगर हम टायर्स की बात करें, जो व्हीकल के टायर्स होते हैं वो रबड़ के बनाते हैं, ठीक है, आयरन के नहीं बनाते। जो हमारे टायर्स हैं व्हीकल्स के वो रबड़ के बनते हैं, आयरन के नहीं बने होते। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो रबड़ में और दूसरा जो कंक्रीट रहता है आपका रोड्स के ऊपर, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, लेस है एज कंपेयर टू, अगर आप इनको आयरन के बनाना स्टार्ट कर दोगे तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, धुआं निकलने से क्या है, इसके जलने का डर रहेगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो टायर्स हैं उनको मेनली रबड़ के बनाते हैं, ताकि उन दोनों में जो फ्रिक्शन है वो क्या रहे, कम रहे। This is all about the methods of reducing friction, and this is the last video for this Newton's law of motion. Now we start next chapter, that is work, energy and power. Thank you.